भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से सुनना चाहिए। छल कपट छोड़ करके, चाहे आप कितना हो भजन करें, कितना हो पूजा करें, यदि चालाकी रहेगी तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। इस कथा को, भगवान के भजन को छल कपट छोड़ के करना है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हे रघुराई, तब कृपा करी हे रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, तीनों प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से चतुराई छोड़ करके राम जी को भजना है। तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से, और सज्जनों, हम लोगों में एक ऐसी आदत बन जाती है कि हम लोग जानते तो सब कुछ है, लेकिन मानने पर तैयार नहीं होते हैं। जानते हैं कि ईश्वर हैं, लेकिन मानने पर हम लोग तैयार नहीं हैं। आप लोग भले ही तैयार हैं जो इस पंडाल में बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोग, ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जानते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए सारा प्रवचन, सारी कथाएं ऋषियों ने, हम लोगों के आचार्यों ने हम लोगों को सीखने के लिए बताया। मनुष्य के पास तीन शक्ति भगवान ने दिया। एक शक्ति जानने की, ध्यान से सुनिए, दूसरा मानने की, तीसरा करने की। तो जानने की मतलब जानना किसको है? अपने आप को। आप जानिए तो आप किसके लड़के हैं, किस कुल में पैदा हुए हैं, आपकी परंपरा क्या है, आपका कल्चर क्या है, तो ये जानते ही नहीं, इसलिए डाइवर्ट हो जाते हैं, जाना इधर चले जाते हैं उधर। तो जानिए अपने आप को, मानिए ईश्वर को, एक परमात्मा को मानिए। और तीसरी शक्ति जो है करने वाली, उससे सेवा करिए, घर की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, राष्ट्र की सेवा करिए। अहंकार मत करिए, सेवा का ढिढोरा मत पीटिए कि मैंने अपने पिताजी को ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो सूत जी महाराज ने पूछा, और ये बता रहे हैं कि हम लोग मानने पर तैयार नहीं होते हैं, जान करके भी मानते नहीं हैं। ऐसे ही एक जगह कथा हो रही थी। उस कथा पंडाल के कुछ ही दूर पर एक बहुत बड़े संभ्रांत व्यक्ति का निवास था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए, भगवान की कथा हो रही है, जाइए और भगवान की कथा को सुनिए आप। तो महोदय बोले कि छोड़ो, कथा में क्या जाना है, कथा तो हम यहीं से सुन रहे हैं, माइक लगा है। पत्नी ने बड़ा हठ किया। पत्नी अपने पतियों को धर्म में जोड़ती है, पत्नियां अपने पति को धर्म में जोड़ती है, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी के बड़ा निवेदन करने पर महोदय कथा प्रांगण में आए। कथा प्रांगण में आए तो उस दिन व्यास जी अभी नहीं आए थे। जब महोदय को कथा कमेटी के लोगों ने देखा तो सम्मान से एक व्यक्ति कहा, आइए। आ गए तो दूसरा व्यक्ति कहा, बैठिए।
क्योंकि सम्मानित व्यक्ति थे, वो बैठ गए। व्यास जी आ गए, कथा प्रारंभ हो गई और उन महोदय को नींद आ गई। कथा संपन्न हो गई, सभी लोग प्रसाद लेकर जाने लगे। तो उस महोदय की नींद टूटी एकाएक। पूछे कि कथा हो गई क्या? तो एक सेवादार था कथा कमेटी से, बोला जाइए। तो उन्होंने 3 बात कथा में सुनी, आइए, बैठिए, जाइए। घर गए तो पत्नी तो समझती थी कि ये कथा में इनका मन नहीं लगता होगा। पूछी कि कथा सुनाए? उन्होंने बताया कि बस 3 बात तो व्यास जी ने कथा में बताया, आइए, बैठिए, जाइए। पत्नी समझ गई कथा सुने नहीं है, सो गए हैं। तो पत्नी ने कहा कि यही तुम्हारे लिए गुरु मंत्र है, इस मंत्र का जप करो। तो गए अपने विश्राम कक्ष में और इस मंत्र को शुरू कर दिए। पत्नी की बात मान गए, भगवान की कृपा। इसी को मंत्र समझ करके जपने लगे, आइए, बैठिए, जाइए। अब यही क्रम चलने लगा, जैसे हम लोग माला जपते हैं वैसे ही जपने लगे। संयोग से कुछ चोर प्लान पहले से बनाए थे, आज इनके यहाँ चोरी करना है। ये अपना मंत्र चला रहे हैं, आइए। वह चोर नजदीक आ गया था। जब इन्होंने बोला कि आइए, तो वो समझ गया कि अब तो ये देख लिए हैं। तब तक वो सोच ही रहा था कि ये मंत्र की अगली कड़ी इन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया, बैठिए। तो चोर समझा कि ये तो पहचान भी गए, देख भी लिए, पहचान भी गए, तभी बैठने को कह रहे हैं। और गांव के बहुत बड़े आदमी हैं, यदि पहचान लिए तो छोड़ेंगे नहीं। तो लौटने लगा। तब तक इन्होंने तीसरा बात कह दिया, जाइए। यही 3 मंत्र था उनका, आइए, बैठिए, जाइए। अब तो चोर समझ गया कि ये कह रहे कि जाइए, छोड़ेंगे नहीं। तो आकर के चरणों में गिर गया। जो भी धन संपत्ति कहीं से लाया था सब दे दिया। महाराज मुझे क्षमा करो। अब इनके समझ में नहीं बात आ रही थी कि मैं क्या करूं। बोले कि जाओ तुम। तो ना सरकार, आप क्षमा करिए, आप बड़े आदमी हैं। तो पत्नी ने बताया कि आपने कथा में कुछ नहीं सुना था, 3 ही बात सुनी थी, आइए, बैठिए, जाइए। नकली बात। कथा में तो व्यास जी बहुत बातें कहे होंगे, आपने नहीं सुना। तो ये झूठी बातों से आपका मंगल हो गया, कल्याण हो गया। यदि आप सही में कथा सुनते तो भगवान की कृपा हो जाती। तब से प्रतिदिन कथा श्रवण करने लगे। तो कहने का आशय है, भगवान की कथा में हर प्रकार के लोग रहते हैं। यह व्यासपीठ जो है, कथा प्रांगण में प्राइमरी के भी बच्चे रहते हैं, मिडिल के भी बच्चे रहते हैं और पीएचडी करने वाले लोग भी रहते हैं। तो शिक्षालय में, विद्यालय में हर क्लास के लिए अलग अलग टीचर हैं। लेकिन व्यासपीठ से जो वक्ता बोलता है वो प्राइमरी वालों के लिए भी बोलता है और पीएचडी वालों के लिए भी बोलता है। तो जब बात आपके समझ में न आवे तो समझिए कि बात किसी दूसरे की कक्षा की हो रही है, लेकिन बात सही हो रही है। अच्छा, एक छोटी सी बात आप विचार कर लें। यदि हम लोग किसी को कभी चाहे बिच्छू डंक मार दे या सांप काट दिया हो, यदि आप झरवाने जाते हैं किसी के यहाँ, तो जो मंत्र वो पढ़ता है वो तो आपके समझ में आता नहीं है। बताइए, मंत्र
जो लोग पढ़ते हैं हम लोगों के समझ में आता है नहीं आता है, लेकिन उसका लाभ, उसका फायदा होता है। तो ये सब आप श्रद्धा से सुने या अश्रद्धा से भी बैठ करके सुने तो प्रभाव तो कथा अपना दिखाएगा ही, लेकिन श्रद्धा से सुनेंगे हम लोग तो उसका फल अनंत है। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं श्री सूत जी से